मेरा ये जो इंटरव्यू है वो युवाओं को समर्पित है ताकि वो प्रेरणा ले एक ऐसे शख्सियत से जो जीरो से हीरो बना, जौनपुर से निकलकर बॉलीवुड की दुनिया में तहलका मचाया और साथ ही गोरखपुर से सांसद बना। एक ही साथ सांसद रत्न और फिल्म फेयर अवार्ड। यूं तो फिल्मी दुनिया के बहुत सारे लोग राजनीति में आए, एमजीआर, एनटीआर, सुनील दत्त, नरगिस दत्त, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन सांसद रत्न और फिल्म फेयर अवार्ड किसी को भी एक साथ कभी नहीं मिला। तो ये हैं रवि भैया। रवि भैया इसलिए कह रहा हूं कि लोग इन्हें प्यार से कहते हैं, इनका जो व्यवहार है उसकी वजह से कहते हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, डेफिनेटली सपने देखना चाहिए। मैं सपने देखने के पास मेरे पास मजबूरी भी थी। मेरी ज़मीन 1.5 बिस्सा थी, वो भी गिरवी थी। पिताजी के पास कुछ नहीं था सिवाय मंत्र के, श्लोक के, अध्यात्म के, ईमानदारी के, और अच्छा शरीर था मेरे पिताजी का। कसरत बहुत करते थे। तो वो मेरे पास उनकी चुटिया बहुत सुंदर थी, जनेब उनको। तो वो जब भी अपनी चुटिया को, सुबह में पैसा नहीं था, मिट्टी का घर था, भोजन की व्यवस्था क्या थी, सुबह में क्या होगी, शाम को, ये पता नहीं थी। लेकिन जब उनके चेहरे पे ललाट भगवान में लीन रहते थे, चुटिया को, अपने पूरा भीगी हुई चुटिया को ऐसे झाड़ते थे, जनेऊ को जब कंघाड़ते थे, तो ऐसा लगता था कि मैं धरती का सबसे अमीर व्यक्ति का बेटा हूँ। और मुझे हंसी भी आती थी उसका। समझ में, बस छोटे थे, समझ में नहीं आते थे कि ये जनेऊ में इतने क्यों लीने थे। हमको कोई ज्ञान नहीं था, और शायद उस अवस्था में, उस बाल अवस्था में किसी को उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। और चुटिया को क्यों इतना ये सजा के रखते हैं, उसको बांधना, तो उसके बारे में पता चला, ब्राह्मणत्व के बारे में पता चला, वो सब चीज़ें। लेकिन अब भोजन नहीं है, टूटी हुई साइकिल है उनकी, धोती फटी हुई रहती थी, चप्पल टूटी हुई थी। तो हमको लगता था इतने भगवान, ये सब कुछ, इतना पूजा पाठ, और ये तकलीफ़ें क्यों। लेकिन वो प्रारब्ध, उनकी सारी पूजा पाठ हमारे लिए सजो रहे थे, हमको मालूम है नहीं। वो सारे मंत्र, श्लोक, ताकत, वो जो झोंक रहे थे ईश्वर से, जो कर रहे थे, उनको भी नहीं मालूम था कि मैं वो किस बेटे को देने जा रहा हूँ। वो सारी एनर्जी हमको मिल गई। मैं सपने देखने लगा। भगवान एक को, किसी को चुन लेता है। कभी कहते हैं ना, बाढ़े पूत पिता की कर्म। हाँ, खेती उपजे अपने धर्म। तो बाढ़े पूत पिता के धर्म में, खेती उपजे अपने कर्म। तो ये सपने देखने लगे हम, और वो सपने साकार होने लगे। स्ट्रगल रही। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर, बहुत महंगा शहर, वहाँ सपने देखना और सपनों को पूरा करना। एक अपनी मुंबई को पैदल नापे। अभी भी हम मुंबई, आपको पहले बम्बई हुआ करता था, हम आपको पैदल घुमा सकते हैं। पैदल, क्योंकि पैदल ही हम घूमते थे। गली गली। पैसा ही नहीं था, कुछ नहीं था, स्ट्रगल था, सपने थे। हमेशा पता था कि एक दिन सूर्य मेरे लिए उदय होगा, और मुझे विश्वास था कि आएगा। ये सबके लिए आ रहा है, मेरे अगल बगल अक्षय कुमार बन गया, अजय देवगन, सब मेरे साथ 90s के बैच के सब लोग ठक 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 ठक। हमको लगा हम भी अच्छा फूट के हैं, सब कुछ है, आवाज़ है, डांसर हूँ, फाइटर हूँ, सारी चीज़ें हैं। उर्दू भी सीख ली, हिंदी भी सीख ली, संस्कृत भी सीख ली, सारी अवधी भी जानते हैं, भोजपुरी भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, अनगिनत भाषाओं का ज्ञान है हमको, मराठी भी जानते हैं, सब जानते हैं, गुजराती भी जानते हैं। तो हमको यह काम काहे नहीं मिल रहा, काम का हमारे में कमी क्या, हमको ब्रेक। और हिंदी सिनेमा, ये बात है 1991 की, तब वो करने लगे हम। स्ट्रगल धीरे धीरे फिल्में मिलने लगी। मिथुन दादा के साथ, धर्मेंद्र के साथ 1991, अक्षय कुमार के साथ। ये उसी समय अजय देवगन, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, एक पूरा लॉट आया। ये पूरा लॉट आया, एक 6-7 लोगों का लॉट आया। सलमान खान, आमिर खान। सलमान हम लोग से थोड़े सीनियर। हाँ। वो 86 में 89 मैंने प्यार किया। आमिर आ गए थे, वो उनकी आमिर और सलमान, शाहरुख वगैरह सब एक दीवाना शाहरुख की आई थी। तो ये सब वो एक लॉट था 91 वाला, वो लॉट में मैं भी था। तो वो थी। लेकिन महादेव, आज मैं समक्ष हूँ, देश की जनता को, सभी लोगों ने मुझे प्यार किया और मुझ में अपने आप को देखा। देखिए हमारी शक्ति, हमको बोलते हैं कैसे, सबने मुझे, उनको लगा अपने घर का लड़का, अपने पड़ोस का लड़का, अपने गांव का लड़का। तब हमको हमारी सिनेमा देखने लगे। टीवी पे, दूरदर्शन में हेलो इंस्पेक्टर हिट हुआ था, एक हवाएं सीरियल आता था, हम शाहिद बने थे, वो सारी चीज़ें आई।
तब फिर 2001 में एक फिल्म ऑफर होती, मोहन जी प्रसाद थे भोजपुरी में, तब भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो चुकी थी, सैया हमार, तो वो बंगाली में बन रही थी। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भोजपुरी में एक और डबिंग करवा ला, वो बंगाली में चाह रहे थे, बोले करवा लीजिए, हमको पैसा मत दीजिए। और वो पिक्चर बनी, बंगाली में नहीं चली, भोजपुरी में सिल्वर जुबली हो गई, भोजपुरी ने उछाल मारा। फिर कन्यादान किए, फिर हम कब हुई गौना हमार के, जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, उदित नारायण जी ने बना। फिर ये पिक्चर फिर हमारी और मनोज तिवारी जी की आ गई फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला, हमारी आई पंडित जी बताई ना बिया कब हुई। उसके बाद से भोजपुरी सिनेमा पीछे नहीं देखा, सुपर स्टारडम में हम भी पहुंच गए। मैं देखिए, मैं धरती पे आया हूँ आनंद देने के लिए। मैं जब भी कोई दुख में होता है, तकलीफ में होता है, थक जाता है, घर आता है, टीवी ऑन करता है, मैं आता हूँ कई सालों से, 34 साल से मैं इस देश को आनंद दे रहा हूँ। आपका दुख हरने के लिए भगवान हमको भेजा, आपके चेहरे के को मैं खुशी, मैं पिता को अग्नि भी दे रहा था तो रवि किशन अरे तनी खिंचवा ला फोटो, अग्नि दे के वहाँ लोग सेल्फी मणिकर्णिका घाट पे ले रहे हैं, जहाज में हम पार्थिव शरीर ले जा रहे हैं, तब तो उसके लिए हम अगर दुख में भी हैं तो लोग कह रहे हैं तनी मुस्किया के खिंचवा हो, तो उसको हम कभी नहीं बताएंगे कि शायद हम अपने भाई को अभी जला के आ रहे हैं, अग्नि दाह करके आ रहे हैं, या हमारे दूसरे भाई को हम जला के आए, और मैं जहाज में बैठा हूँ जलाने के बाद कहीं जा रहा हूँ, और वो कह रहे हैं अरे वो फोटो खिंचवा दा, अरे तनी मुस्किया दा भैया, तो हम ऐसे मुस्कुरा देते हैं। हाँ, जब पिता के पार्थिव कोई आनंद, ये कोई बात नहीं, यही जीवन है। आपको आपकी पीड़ा को खुद घोट के पीना है, वो आपकी पीड़ा है, वो उसकी थोड़ी पीड़ा है, वो कहाँ आपके लिए दुखी होगा, वो मेरी पीड़ा है। सभी फैंस को कहूँगा, you want to become something in life, really want to grow in life, you want to become a rich man, or you want to become a happy man, a happy family man, please just do one advice for me, genuinely from my heart. People ask me how you've become Ravi Kishan, how come you're so popular now, you're a member of parliament also, and you're a superstar, an actor also, how? So मैं यही बोलता हूँ, मैंने अपने माँ बाप की बहुत सेवा की, मैंने अपने पिता को भगवान माना है, क्योंकि मैंने भगवान देखा नहीं, ना आपने देखा है। अपने माता पिता को आप लोग ज़रूर भगवान माने, उनके चरण, अपनी पत्नी हो या अपने घर जीवन में जो भी महिला हो या आपकी बहन हो, आप उनका सम्मान करें, आप उसमें कोई शर्म ना करें। आपको दुनिया को नहीं दिखाना है, आपको कोई इमेज नहीं बनानी, आपको घर में अपनी इमेज बनानी है। आपके बच्चों के लिए आप हीरो बने, और आपके पापा आपके हीरो हैं। पापा को आपने, वो जैसे भी हैं, पापा पढ़े हैं, लिखे हैं, नहीं हैं, गुस्से वाले, मारते हैं, डांटते हैं, पीटते हैं, कचोटते हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके भले के लिए करते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो मैं जब पिता को खोया, उनकी आयु भी हो चुकी थी, लेकिन मैं अपने गुरु को खो दिया, तो मैं आज जो भी हूँ, आज मैं रोज़ उनको 24 घंटे हर सांस के साथ याद करता हूँ। उनकी तस्वीर, बस मैं भी उनकी तस्वीर ऐसे मेरे आंखों पे तैरते रहती, मेरे पिता की, पंडित श्याम नारायण शुक्ल की, वही मेरी शक्ति है। उनकी हर बातें जैसे आके मुझे सिखा देती। अभी भी जीवन की दुविधा में पढ़ता हूँ, आप आखिरी सांस तक पढ़ेंगे, कोई कंप्लीट नहीं होता, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ मैनी टाइम्स इन अ डे, दिन में भी, रोज़ाना। तो वहाँ पर आते हैं उनकी बातें, उनकी शक्तियाँ, ईमानदारी, अध्यात्म ज़रूर रखिएगा। अगर आपके पास स्पिरिचुअल पावर्स नहीं है, स्पिरिचुअल आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप भगवत गीता, श्री राम चरित्रमानस नहीं पढ़ रहे हैं, आपके सारे लाइफ के आंसर्स उसमें मिलेंगे। सारे युवाओं से मैं कहूँगा रील्स पे थोड़ा कम रहें। तो मुझे भी बीच में आदत लग गई थी, मैं अभी इससे काफ़ी कम हो गया हूँ। एक बार देखते हैं कि रील, आप लोग 8-10 घंटे 12 घंटे अपने लाइफ के उसमें बर्न कर देते हैं, नेगेटिविटी आती। सुबह में आप खोल लेते हैं मोबाइल, आपको सिर्फ नेगेटिविटी आने लगती है, और आपके शरीर में, जहन में, थॉट में, माइंड में जाती है, जो आपको कमज़ोर करती है। माई रिक्वेस्ट, डोंट रीड बुक्स। कृपया एक किताब रोज़ पढ़ें, किसी की भी, हिंदी में पढ़ें, अंग्रेजी में पढ़ें, आपकी जो भी भाषा है। प्लीज़ रीड वन बुक, नॉट इन डे, टेक 1 वीक, आप 1 हफ्ता लें, 10 दिन लें, एक किताब ज़रूर पढ़ें। रामचरित्र, भगवत गीता, रामचरित्र मानस, ये सारे
आपके जिंदगी, जब भी आप फंसेंगे जिंदगी में क्या करना है, किसी दोस्त यार से कोई आप आंसर क्वेश्चंस में मत फंसें। यस रीड, आप भगवत गीता खोल लेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब हैं। हर चैप्टर में आपके उस दिन के डे के जवाब आपको मिलेंगे। ये चूंकि युवाओं को समर्पित इंटरव्यू है, तो ये युवाओं के लिए कुछ बातें कि एक रील से बचें, कसरत रोज करें, पॉजिटिव रोज रहें, रोज दौड़ें, हो सके तो अपने शरीर को प्यार, खाली अपने शरीर को प्यार करें। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन, और मैं कुछ भी नहीं लेता, और ऐसा कुछ नहीं कि अंडा खाने से प्रोटीन मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। मैंने वेज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें ढूंढ ली हैं, रॉ वेजिटेबल्स में ये करता हूँ। दूध नहीं पीना, दूध बहुत पीता था, अब मैं कोकोनट, नारियल को एक को वो उसको ग्राइंड करके कोकोनट मिल्क पीता हूँ। अब मैं वो मिल्क नहीं पीता, अब मैं नारियल का दूध पीता हूँ। एक नारियल में हमको 1 गिलास दूध मिल जाता है। इस उम्र में भी आप देखिए ये मतलब ये बाहर पेट आपके अंदर। आने के पहले 200 दंड मार लिए, और ताइची कर रहे हैं आजकल, ताइची। अच्छा। ताइची को वर्कआउट होला, हल्के से चला ला, हाँ। पूरा ब्रीदिंग पर बा, अच्छा। पूरा इट्स लाइक अ डांसर, बट हाँ। सेम टाइम फुल एनर्जी के पास ऑन करी, और पूरा छोड़िए फुल ऑन, और पूरा घुटना, लेग, एवरीथिंग, हिप, बैक, शोल्डर, एवरीथिंग गोज लाइक अ डांसर। तो फुल एनर्जी के हम पास करब, छोड़ा लिया के बाद इसे चेस्ट पे मारा तो करंट मारबा। अच्छा। करवा करी नाचे लगवा।